द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड के इस चैनल में आपका स्वागत। मैं कमल पारा सर। इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश के वाक्यों का ट्रांसलेशन करके समझने के संदर्भ में अंग्रेजी को दो हिस्सों में विभक्त करके समझने से ट्रांसलेशन इंग्लिश के वाक्यों का हिंदी में करना सहज हो जाता है। पहले मैंने बताया था, फिर आज मैं और बता देता हूँ। इंग्लिश दो हिस्सों में विभक्त होती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन करके समझने के दृष्टिकोण से दो हिस्सों में विभक्त होती है। एक होती है वर्ब और एक सेकंड पार्ट होता है इसका नाउन। वर्ब उसको कहते हैं जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, और वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। संज्ञा उसको कहते हैं जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती हो। संज्ञा को, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्रिया आधारित वाक्य दो तरीके के होते हैं। एक सिंपल से तात्पर्य जिसमें काम करने वाला हो। एक होता है पैसिव से आधारित हो गया जिसमें कार्य करने वाला नहीं हो। अंग्रेजी को ट्रांसलेट करके समझने के संदर्भ में दो हिस्सों में विभक्त करना ठीक रहता है। वो एक वर्ब आधारित और एक नाउन आधारित। वर्ब और नाउन आधारित से तात्पर्य हो गया है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयुक्त शब्द अगर ऐसा है जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हो तो वो वर्ब होती है। अगर सहायक क्रिया के साथ में ऐसा शब्द प्रयुक्त है जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती है, उसको द विनायक इंग्लिश देसी तड़का के हिसाब से उसको संज्ञा कहा जाता है। क्रिया आधारित वाक्य अर्थात वर्ब आधारित वाक्य दो हिस्सों में विभक्त होते हैं, सिंपल और पैसिव। सिंपल से तात्पर्य हो गया जिसमें काम करने वाला हो, जैसे कि माँ मुझे उपहार भेजेगी। उपहार कौन भेजेगी? माँ। ये वाक्य सिंपल हो गया। और उपहार भेजा जाएगा, उपहार कौन भेजेगा? नाम नहीं है इसमें, यह वाक्य पैसिव का हो गया। 8 प्रमुख वाक्य क्रिया आधारित मैंने द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड के तहत पढ़ाए। वर्ब आधारित 8 प्रमुख वाक्य जो ट्रांसलेशन करके समझने के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और हर जगह काम आते हैं। न केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर का हिंदी करने के संदर्भ में, बल्कि अपने इंग्लिश पाठों का हिंदी अनुवाद करने में भी ये 8 प्रमुख क्रिया आधारित वाक्य ही काम में आते हैं। ठीक 8 सिंपल के, ठीक उन्हीं के 8 पैसिव आधारित वाक्य। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताए। आज मैं नाउन में भी वाक्य दो तरीके के होते हैं। एक जिसमें सब्जेक्ट हो, और नाउन आधारित वाक्य दो हिस्सों में विभक्त होते हैं। नाउन आधारित वाक्य दो हिस्सों में विभक्त होते हैं, नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड। नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड में आज से पहले तो नाउन सेकंड किसी ने बताया नहीं। गॉड गणेशा की कृपा से उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नाउन को दो हिस्सों में विभक्त करके समझाया जा सकता है। मैंने ऐसी हिम्मत की गॉड गणेशा की प्रेरणा से, और मैं आपको आज बता रहा हूँ। नाउन फर्स्ट तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, आज नाउन सेकंड बता रहा हूँ। नाउन फर्स्ट और सेकंड में इंग्लिश वाक्यों में सहायक क्रियाओं का बहुत डिफरेंस होता है, और हिंदी के वाक्यों में जो इंग्लिश के सर्वनाम होते हैं वो नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड में एक समान होते हैं, लेकिन उन्हीं इंग्लिश सर्वनामों का अगर हिंदी में अनुवाद करना हो तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर आता है। यही नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड का प्रमुख कारण बनता है। देखिएगा क्या होता है। नाउन सेकंड और नाउन फर्स्ट, नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने नाउन फर्स्ट बताया था, आज मैं बता रहा हूँ। आई हैव मैजिक, आई एम प्लेयर। यह भी सहायक क्रिया है, लेकिन इसके साथ में जो शब्द है इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती है, तो ये नाउन है। मैजिक, इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं होती है, तो ये नाउन है। अंतर क्या आ रहा है? इसको है कहते हैं और इसको भी है कहते हैं। अंग्रेजी के वाक्यों में
इंग्लिश के सर्वनाम तो एक ही हैं, लेकिन इन इंग्लिश के सर्वनामों का जब हिंदी रूपांतरण करते हैं तो उसमें फ़र्क आता है। वो कैसे? आई हैव मैजिक, मेरे पास जादू है, मेरे पास जादू है। आई का मतलब मैं, मैजिक, हैव का मतलब है, 1 और 3 का हिंदी ऐड करते हैं तो मेरे पास जादू है। यहाँ पे आई का मतलब मेरे आया, और नाउन फर्स्ट में, ये नाउन फर्स्ट है और ये नाउन सेकंड है, ये नाउन सेकंड है और ये नाउन फर्स्ट के वाक्य है। आई एम प्लेयर का हिंदी हो जाएगा मैं खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ। 1 3 मैं खिलाड़ी हूँ। इंग्लिश में आई नाउन सेकंड में भी आई है, नाउन फर्स्ट में भी आई है। देखिएगा अंतर जिसको समझ में आ जाए वही विद्वान। आई इधर भी आ रहा, आई उधर भी आ रहा। आई का हिंदी अर्थ यहाँ पे मेरे से है और यहाँ पे आई का मैं से है। इंग्लिश के सर्वनाम एक है लेकिन हिंदी के सर्वनाम डिफरेंट है। फर्स्ट अंतर। सेकंड, यहाँ पे है के लिए हैव आ रहा है और इधर है के लिए एम आ रहा है, यानी कि एम इजार में से कोई भी आ सकता है। और फिर देखिएगा ही हैज मोबाइल और ही इज डॉक्टर। ये नाउन है क्योंकि इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती है, यह हेल्पिंग वर्ब है। और ये भी नाउन है क्योंकि इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती है। यहाँ पे भी ही है, इधर भी ही है। नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड के इंग्लिश सर्वनाम एक समान है, लेकिन इनका जब हिंदी अर्थ करते हैं तो उनमें थोड़ा अंतर आता है। यही नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड के लिए मुख्य अंतर का आधार बनता है। इंग्लिश के वाक्यों में है के लिए यहाँ पे हैज है, यहाँ पे इज है। हिंदी में तो है को है ही कहते हैं, दूसरा कोई अर्थ होता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में है के लिए यहाँ पे एमिजार भी है और हैवेज भी है। एमिजार का प्रयोग कब करते हैं, हैवेज का कब प्रयोग करते हैं, इसका पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर इंग्लिश के वाक्य में हैवेज आए तो यहाँ पे आई का मतलब मेरे, मुझे, मुझको से आएगा। और अगर इंग्लिश के वाक्य में एमिजार आए तो यहाँ पे आई का मतलब मैं आएगा, सिर्फ मेरे, मुझे नहीं आएगा। ठीक देखिएगा, ही हैज मोबाइल, ही का मतलब यहाँ पर हो जाएगा उसके पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल है। उधर हो जाएगा हिज डॉक्टर, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। ही नाउन सेकंड और नाउन फर्स्ट में ही दोनों तरफ आ रहा है। ये इंग्लिश के सर्वनाम एक समान है नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड में। तो फिर इंग्लिश के वाक्य में अंतर क्या है फर्स्ट और सेकंड नाउन में? तो देखिएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, यह नाउन फर्स्ट का वाक्य है। यहाँ पे हैज है, यह नाउन सेकंड का वाक्य है। और यहाँ पे देखो ही के लिए उसके आया, यहाँ पे ही के लिए वह आया। हिंदी में ये अंतर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यू हैड प्रॉब्लम, यू हैड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हैड का मतलब यहाँ पे था से है। यू वर डॉक्टर। यह सब नाउन है, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती है। प्रॉब्लम शब्द भी नाउन है, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती है। ये नाउन सेकंड का वाक्य क्यों है इधर देखिएगा। ये नाउन सेकंड का वाक्य इसलिए है कि यहाँ पे था के लिए हेड आया और यहाँ पे था के लिए वर आया। अंग्रेजी के वाक्यों में यू दोनों तरफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन
हिंदी के वाक्यों में इन्हीं यू के वाक्यों का जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो ये थोड़ा चेंज आएगा। इस चेंज पर आपको अपनी निगाहें फिक्स करनी है। यू का मतलब हो जाएगा आपको समस्या थी। 1 3 आपको समस्या थी। आपको समस्या थी। इधर यू फर्स्ट और थर्ड, आप डॉक्टर थे। आप डॉक्टर थे। हिंदी के वाक्यों में देखिएगा यू का मतलब यहाँ पे आपको, आपके, आप। नाउन सेकंड में है के लिए हैवेज, था के लिए हैड, गा के लिए विल हैव, सकता के लिए कैन हैव, चाहिए के लिए मस्ट हैव। इस तरह की जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो यू का मतलब आपको, आपके, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। और हैवेज, कोई सी भी, हैवेज, हैड, इनमें से कोई सी भी सहायक क्रिया आ जाए तो आपको ही का मतलब उसको, उसके, उसे, इन तीनों में हिंदी अनुवाद में आवश्यकता अनुसार किसी एक का प्रयोग करना होता है। और नाउन सेकंड में कोई सा भी हैव, हैड, विल हैव, कैन हैव, इनमें से कोई भी सहायक क्रिया आ जाए तो आई का मतलब मेरे, मुझे, मुझको, इंग्लिश के सर्वनामों का ऐसा हिंदी अर्थ करना होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एम आ गया तो आई का मतलब मैं, ही का मतलब वह, वर का मतलब यू, यू का मतलब आप। अब देखिएगा दे विल हैव कार। कार शब्द नाउन है क्योंकि इसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं होती है। विल हैव का मतलब यहाँ पे होगा से है, होगा, होगी, होंगे। तो यहाँ पे 1 और 3 दे विल हैव कार, कार तो हो जाएगा उनके, उनके पास कार होगी, उनके पास कार होगी। इधर आ गया दे विल बी नेबर, दे विल बी नेबर। इधर गा के लिए विल भी आया, इधर विल हैव, गा के लिए विल हैव आया। इंग्लिश के वाक्यों में इन सहायक क्रियाओं के जरिए नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड अंतर्भेद करना सहज हो जाता है। इंग्लिश में दे दोनों तरफ सेकंड और फर्स्ट में दे शब्द आ रहा है। इसका हिंदी अनुवाद करने में अंतर आएगा, लेकिन इंग्लिश के सर्वनाम में कोई अंतर नहीं है। दे का मतलब हो गया उनके पास कार होगी। दे विल बी नेबर, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वे पड़ोसी होंगे, वे पड़ोसी होंगे। इंग्लिश के लिखे तमाम वाक्य, इंग्लिश के लिखे तमाम वाक्य दोनों तरफ जो बोर्ड पर आपको नज़र आ रही है, गौर करके देखिएगा। नाउन सेकंड में लिख रखा आई का मतलब यहाँ पे मेरे से है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हैव वाली हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अगर यहाँ पे था हो, हैड होता तो मेरे पास जादू था। अगर यहाँ पे विल हैव होता, हैव की जगह माना कि विल हैव होता तो मेरे पास जादू होगा। अगर हैव की जगह कैन हैव होता तो मेरे पास जादू हो सकता है। अगर हैव की जगह यहाँ पे मस्ट हैव होता तो मेरे पास जादू होना चाहिए। ठीक उधर आई एम प्लेयर, मैं खिलाड़ी हूँ। एम की जगह वाज होता तो मैं खिलाड़ी था। अगर यहाँ पे विल भी होता तो मैं खिलाड़ी होऊंगा। अगर यहाँ पे कैन भी होता तो मैं खिलाड़ी हो सकता हूँ। ठीक नीचे क्रमबद्ध देखे जाइए। ही हैज़ मोबाइल, उसके पास मोबाइल है। ही का मतलब यहाँ पे उसके से निकला। इंग्लिश के दोनों तरफ के नाउन सेकंड और फर्स्ट में प्रोनाउन एक समान हैं, लेकिन अंग्रेजी के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस है।
इसी डिफरेंस के आधार पर नाउन फर्स्ट और सेकंड के वाक्यों में भेद करना संभव हो पाता है। लेकिन इन्हीं इंग्लिश वाक्यों में दोनों तरफ गौर करके देखिएगा, इंग्लिश के प्रोनाउन एक समान हैं। अंतर किसका है? सहायक क्रिया का इंग्लिश के वाक्यों में। और हिंदी के वाक्यों में अगर गौर करें नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड के वाक्यों में, तो वो होता है हिंदी के जो सर्वनाम हैं उनमें अंतर है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में मेरे है, इधर में है, और इधर उसके है, उधर वह है, इधर आपको है, उधर आप हैं, और इधर उनके पास से है और उधर वे है। ये अंतर आपको निगाहों में कैद करना है, क्योंकि यही नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड का प्रमुख कारण बनता है। ठीक, अब आगे देखिएगा, आगे नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड को साथ में एक साथ इसलिए समझाया जा रहा है ताकि भावार्थ को समझने के दृष्टिकोण से दोनों वाक्यों में अंतर किस बात का है, अंतर कैसे परिलक्षित होता है, दोनों को एक साथ करके समझाने में यह अंतर समझना सहज हो जाता है। फिर आ गया वी कैन हैव बुक्स। बुक्स शब्द यहाँ पे नाउन है क्योंकि इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती है। कैन हैव का मतलब यहाँ पे हो सकते से हो सकते हैं। वी कैन हैव बुक्स, इसका हिंदी तो जाएगा इसका, और थर्ड वर्ड हमारे पास, हमारे पास, हमारे पास, हमारे पास पुस्तकें हो सकती हैं, हमारे पास पुस्तकें हो सकती हैं। इधर आ गया वी कैन बी चैंपियन। चैंपियन यहाँ पे नाउन है, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती है। वी कैन बी चैंपियन, इसका हिंदी तो जाएगा हम विजेता हो सकते हैं, हम विजेता हो सकते हैं। कैन भी हेल्पिंग वर्ब है तो वी का अर्थ हम हो गया। कैन हैव हेल्पिंग वर्ब है तो वी का मतलब यहाँ पे हमारे से हो गया। इंग्लिश के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है, ये नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड के बीच के मध्य में जो अंतर है उसको परिलक्षित करता है। हिंदी में अंतर है, वी का मतलब हमारे से है, अदर वी का मतलब हमसे है। अगर ये शब्द इधर लिखोगे तो अटपटा लगेगा और ये शब्द इधर लिखोगे तो अटपटा लगेगा। अटपटा लगने का मतलब वाक्य गलत, हम तो यही मानते हैं। आगे गौर करके देखिएगा, दे मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। ये नाउन, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती है। मस्ट हैव से मतलब यहाँ पे चाहिए से। हेल्पिंग वर्ब अब वन और थर्ड का हिंदी अर्थ करें तो इसका तो जाएगा उनके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, उनके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, उनके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। इधर आ गया दे मस्ट बी हार्ड वर्कर। दे मस्ट बी हार्ड वर्कर। नाउन है क्योंकि इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती है। मस्ट का मतलब यहाँ पे चाहिए से है और यहाँ पे मस्ट हैव का मतलब भी चाहिए से है। इंग्लिश में प्रयुक्त सहायक क्रियाएं अलग अलग है, इसके आधार पे नाउन फर्स्ट और सेकंड का वाक्य है, अंतर्भेद करना आसान हो जाता है। लेकिन जब इन इंग्लिश वाक्यों के सर्वनाम का हिंदी अर्थ करेंगे तो उनमें अंतर आएगा, देखिएगा। दे मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, उनके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। यह चाहिए शब्द
मस्ट हैव से है, दे का मतलब उनके पास कॉन्फिडेंस, और दे मस्ट बी हार्ड वर्कर, वे कठोर परिश्रमी होने चाहिए, वे कठोर परिश्रमी होने चाहिए। ये तमाम नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड के वाक्य शॉर्ट हैं, शॉर्ट वाक्य हैं। इनको कंप्लीट सेंटेंस फिर बाद में बताएंगे। नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड, नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड, नाउन फर्स्ट में और नाउन सेकंड में इंग्लिश के वाक्यों में सहायक क्रियाओं में अंतर होता है। इसके आधार पर ब्लैक बोर्ड पर निगाह केंद्रित करिए, आपको पता चल जाएगा कि ये अंतर है। और इन्हीं इंग्लिश के वाक्यों में जो हिंदी में सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, इनमें अंतर है। सतर्क निगाह से देखते रहें। द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड को पढ़ें, तब ब्रिटिश टेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल नियमों का फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना उलझेंगे उतनी इंग्लिश हार्ड है, जितना सरल अंदाज में समझेंगे उतनी इंग्लिश सिंपल है। छात्रों को अगर पढ़ाना हो तो इसी तरीके से, इसी टोन से पढ़ाइए। इंग्लिश के जो वाक्य आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं उनको आपके मोबाइल हैंडसेट में जो ट्रांसलेट ऐप उनमें डाल के देखिएगा, वाक्यों का अर्थ यही आएगा। स्टाइल टीचिंग डिफरेंट है बट आंसर एक्यूरेट है। द विनायक इंग्लिश इसी के लिए जाना जाता है। स्टाइल डिफरेंट है बट आंसर एक्यूरेट है। आजमाइए और भविष्य में इसका आउटपुट तुरंत मिलता है। बाकी ट्रेडिशनल इंग्लिश से सिर्फ रटना पड़ता है और ये डाउट पैदा करती है। और धन्यवाद, फिर मिलेंगे।